हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसके तत्पश्चात फिर पांचवें श्लोक से अर्जुन बोलना चालू करता है। बड़ा सुंदर श्लोक है। अर्जुन कह रहे हैं, बस एक साथ पढ़िए सब लोग। गुरुं हि हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भिक्षामपीह लोके हत्वार्थकामास्तं गुरुनिहैव भुञ्जीन भोगानरुदेर्प्रदिग्धान्। पढ़िए अनुवाद, बोला ना प्रभु, पढ़िए। बसंत नाथ, हाँ पढ़िए, बसंत नाथ प्रभु पढ़िए पढ़िए। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मानकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है, भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु मैं तो गुरुजन हूँ। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। हरे कृष्णा। यस, बहुत बड़ी चीज बोल दिया। भीख मांग के रहूंगा लेकिन गुरु को नहीं मारूंगा, राइट। और अर्जुन यहाँ पे कहते हैं हत्वार्थ कामास्त गुरुन इहैव, राइट। इवन इफ देयर ग्रेटनेस इज लोअर्ड बिकॉज ऑफ डिजायर फॉर अर्थ एंड कामा, अगर अर्थ और काम के मोह और लोभ में आकर भले ही उनकी जो पोजीशन है वो नीचे आ गई हो, गुरु और आचार्य, लेकिन गुरु और आचार्य के जैसा काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनको मारकर किसी राज्य का भोग करना मतलब क्या है हमारे लिए? किसी को भी मारकर अगर राज्य का भोग किया जाए तो अच्छी बात नहीं है ना। किसी को कष्ट देकर, किसी को दंड देकर, दंड नहीं बोलेंगे, कष्ट देकर, ठीक है। तो ये यहाँ से जो ट्रांजिशन होता है भगवद गीता के दूसरे अध्याय का, ये जो 5वां श्लोक है, बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन है यहाँ से। और श्रीमद् भागवत में, सॉरी महाभारत में सेम चीज भीष्मदेव भी बोलते हैं। अर्थस्य पुरुष दासो दासो न तु अर्थ कश्चित इति सत्य महाराजो बद्योस्मि अर्थ न कौरव। तो एक्चुअली भीष्मदेव कहते हैं कि हम सबको लगता है कि मनुष्य क्या है, सबका मालिक है, जो उसके पास धन है, संपत्ति है, उसका मालिक है, राइट। लेकिन एक्चुअली मनुष्य मतलब मनुष्य को संपत्ति का मालिक होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली संपत्ति का कौन है? वो नौकर है, बराबर है कि नहीं? हम सब किसके नौकर हैं? नहीं, भौतिक जगत में क्या है, आप लोग दिव्य भावना में रहते हैं, हमेशा दिव्य चेतना में रहते हैं। अच्छी बात है, सही बात है। वो बोल रहे इधर क्लास में होते तो हम दिव्य भावना में होते हैं। मतलब क्लास में हमेशा रहना चाहिए, नहीं निरंतर। हाँ, यही कहा है, नित्यम भागवत सेवया। नित्य समय के लिए अगर भागवत का श्रवण करते रहो तो भौतिक भावना नहीं आ सकती हमारे अंदर। लेकिन श्रवण यानी कि शब्द का जो प्रवाह है, शब्द प्रमाण, भगवान की जो दिव्य ध्वनि है भागवत की, गीता की, वो निरंतर अगर कान से प्रभावित होगी तो कान में कभी गंदा घुसेगा नहीं। जैसे ही वो हटेगा कचरा घुसने वाला है। तो इसीलिए भीष्मदेव कहते हैं कि देखो, हमको लगता है कि हम संपत्ति के मालिक, लेकिन संपत्ति के हम एक्चुअली नौकर है, क्योंकि संपत्ति जैसे घुमाती वैसे घूमते हैं। और संपत्ति प्राप्त करने के लिए लोग कितना कष्ट करते हैं, गलत काम करते हैं, किसी का नुकसान करते हैं, किसी को मार डालते हैं। और भीष्मदेव कहते हैं कि देखो अभी हमारी स्थिति देखो कि हमको दुर्योधन ने धन दिया, संपत्ति दी, उससे उसने हमारा मेंटेनेंस किया, तो मुझे अभी मजबूरन उनका साथ देना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहता हूं कि दुर्योधन के पक्ष में काम करूं, लेकिन करूं क्या मैं? मेरी पगार देने वाला वो आदमी है, तो मुझे अभी उसको साथ देना जरूरी है मेरा, राइट। इसलिए कहते हैं देखो हम नौकर, संपत्ति के नौकर है, गुलाम बन गए हैं। और ऑफकोर्स ये तो भीष्मदेव का भक्ति का साइड नहीं है, वो तो आपको भागवत पुराण में मिलेगा कि भीष्मदेव कितने महान भक्त थे भगवान के। ये तो यहाँ पे विलन का रोल प्ले कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि मेरे जैसा महान व्यक्ति भी अगर भगवान के विरोध में जाता है तो उसका भी क्या होगा? वध हो जाएगा उसका भी। कितना ही महान क्यों ना हो, भीष्म जैसा महान व्यक्ति महाभारत में कोई नहीं है, लेकिन वो भी अगर भगवान का विरोध करेगा तो उसका विनाश निश्चित है। भगवान से कोई नहीं जीत सकता। असम और ना भगवान के कोई बराबर है, ना भगवान से बढ़कर कोई है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण आए हैं जिन लोगों ने भगवान के साथ भगवान को हराने की कोशिश की, भगवान को जीतने की कोशिश की, वो आज तक जीत पाया क्या? लेकिन आज पूरा दुनिया क्या कर रहे हैं?
भगवान की पोजीशन से हटिया, मतलब सत्ता लेना चाहता है ना। हर कोई चाहता है कि वो भगवान बने, एंजॉय करे, लेकिन बन नहीं पा रहा है और कभी बन पाएगा भी नहीं, क्योंकि वो स्थिति हमारी है नहीं। अब इस प्रकार जब अर्जुन बात कर रहा है कि ऐसे संसार की कोई भी चीज नहीं है, राइट। हाँ, और ऑफकोर्स भीष्मदेव का एक दूसरा साइड क्या है, भीष्मदेव ने प्रण लिया था। संतनु और सत्यवती प्रसंग आपने देखा होगा। सत्यवती से विवाह जब करना था संतनु महाराज का, तो कंडीशन था कि आपके डायनेस्टी में कोई भी राजा नहीं बनेगा। संत सत्यवती की जो पुत्र, सॉरी, संतनु महाराज, उनको बोला गया था कि भीष्म अगर राजा बनेगा तो फिर मेरे होने वाले बच्चे जो है, राइट, वो तो आगे राजा नहीं बन पाएंगे। तो भीष्म ने कहा था कि देखो मैं क्या करूंगा, प्रण लेता हूं कि मैं कभी भी राजा नहीं बनूंगा। और दूसरा उन्होंने कहा था कि जो भी रूलिंग डायनेस्टी रहेगा, रूलिंग मतलब उस समय जो करंट राजा रहेगा उसकी मैं रक्षा करूंगा। अब उनको क्या पता था कि आने वाला राजा इतना बदमाश होगा, इसीलिए कभी प्रॉमिस करो तो सोच समझ के करो। अभी आज वचन लिख के देते हैं, मैं वचन लिख के देता हूं तुम्हारे आने वाले 10 पीढ़ियों को मैं पालन करूंगा, लेकिन आने वाली 10वीं पीढ़ी राक्षस असुर निकली तो क्या होगा। लेकिन प्रण लिया था, तो एक ऑब्लिगेशन है भौतिक स्तर पे, और इसीलिए वो कह रहे हैं यहाँ पे। और अर्जुन भी इतनी बड़ी बड़ी बात करने से समझ में क्या आता है, देखो अर्जुन जो बोल रहा है कोई छोटा तर्क नहीं है। भगवान जानते हैं कि ये छोटी मोटी बात से संतुष्ट होने वाला नहीं है। कोई आपका काउंसलिंग आता है और आपको चैलेंज करता है, जैसे मैंने आपको चैलेंज किया था, तो काउंसलिंग भी सोचता है यार उत्तर तो तगड़ा दिया है। अभी आपको जो तैयारी करनी है, आपको भी जम के तैयारी करनी है कि जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका भी तैयारी करना होना चाहिए उत्तर, क्योंकि जो काउंसलिंग आया आपके काउंसलिंग लेने के लिए वो भी कम नहीं है। और आज का काउंसलिंग तो बाप रे, पूरा दुनिया भर का रिसर्च मार के आता है, गूगल में ढूंढ के आता है। आपने जो बोला था वो फैक्ट है कि नहीं, पहले चेक करने दो। आपने बोला था 1934 में भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का मिशन गया था जर्मनी, पहले पता करता हूँ है कि नहीं, तो गूगल में चेक करता पीछे बैठे बैठे। हाँ ठीक है ठीक है, नहीं रहेगा तो उधर ही बोलो रुको, आप जो बोल रहे हो गलत है। आजकल के जो कॉन्फ्रेंस सब चलते हैं ना एकेडमिक, जो रहेंगे आपको मालूम रहेगा, चेला आपसे उस्ताद रहता है, क्योंकि चेले के पास क्या है, दुनिया भर का डाटा है, उसके पास मोबाइल है, 1 मिनट के अंदर रिपोर्ट निकाल देता है। तो इसलिए आसान नहीं है आज के जमाने में प्रचार करना, सॉरी नौकरी करना, क्योंकि नौकरी करने के पहले 10 लोग लाइन में खड़े जिन आपसे उस्ताद है। और आध्यात्मिक लाइन में भी ऐसा ही है, क्योंकि हमारा डाटा भी पूरा दुनिया भर में है ना इस्कॉन का, तो कौन किस मंदिर से आया है, क्या करते हैं, सब इन्फॉर्मेशन निकालते रहते, कौन है ये क्या है, पूरा गूगल में रहता है ना, पूरा सब कुछ डाटा आता है। आपकी पूरी कुंडली किसके पास है, गूगल बाबा के पास आपकी कुंडली है। वो जानता है आप कितने बजे उठते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ घूमने जाते हैं, क्या देखते हैं, सब उसके पास रिपोर्ट बना हुआ है। बराबर है कि नहीं? पिंटू सही बोल रहे हैं, माया बराबर जानती है आप किससे बात करते हो, किसके साथ आप रहते हो, क्या खाते हो, सब पता है उसको। कौन से रेस्टोरेंट में जाके आपने प्रसाद लिया वो भी उसको मालूम रहता है, गूगल मैप रहता है ना, आपका ऑन रहता है ना। तो मैं कई बार मेरे को आता है बाद में, आपको ये होटल कैसा लगा, अरे ये होटल में गया नहीं था मैं, खाली उसके पास से गुजरा मैं। तो रिपोर्ट बोलता है इसको जरा आप रेटिंग करो ना, बोलता अरे उसके गया नहीं था मैं, खाली उससे गुजरा मैं बाजू से, तो उसको लगता है कि मैं होटल में जाके आया। गलत रिपोर्ट भी बनता है। सोचो आप जरा, समझो बियर बार के बाजू से गया है, आपको कैसा लगा बियर बार? ये आपके 15-15 साल पुराने फोटो भी भेज देता है। हाँ, तो इसलिए अर्जुन जो है वो 15 साल पुराना एपिसोड भेज रहे हैं भगवान को, राइट। वो बोलता है कि ऐसे कैसे मार सकता हूँ उनको, तो भगवान को मालूम है शांत होने वाला नहीं है। और फिर आगे अर्जुन कहता है, किधर गया, हाँ और अब कुछ तो प्रोपोर्ट का जो मैंने वही सेम चीज कवर कर लिया उसमें। फिर आगे अर्जुन कहता है 6ठे श्लोक में, न चैतद्विद्वं कतरंगयो यद्वा जयं यदि वा न जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्ते अवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रा। पढ़िए, ऑनलाइन कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ूंगा। हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए।
हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर लेते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। यस, तो बातें इतनी कॉन्फिडेंट कर रहा है, विश्वास कि मेरे को विश्वास में तो, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है, धीरे धीरे कंफ्यूजन में बदल जाता है। हम लोग भी ऐसे होते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन हमको ही मालूम होता है कि हमारा हरिबोल हो चुका है ऑलरेडी, और भगवान को शरणागति जाए बगैर कोई समाधान नहीं है, गुरु को शरणागति जाए बगैर कोई मार्ग नहीं दिखेगा, ये मालूम होता है सबको। लेकिन पहले लोग क्या है, थोड़ा दिखाना चाहते हैं कि मैं भी कोई कम नहीं हूँ, हाँ आप ये समझना, देखो मैं अभी बोलता हूँ ऐसे। तो अर्जुन भी बहुत बड़ी बड़ी बात बोल रहा है, बोलता है, लेकिन उसका ये जो श्लोक है कंफ्यूजन दिखा रहा है। क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनको मारो तो ऐसा होगा, नहीं मारो तो ऐसा होगा, तो करूं क्या मैं, मारो नहीं मारो, नहीं मारो मारो, पुष्पा मारो इनका नाम। तो इस तरह से कंफ्यूजन होना ये हमारे लिए क्या है, स्वाभाविक है कि हम लोग जीव हैं, राइट। 2-4 श्लोक पहले कितना उड़ी मार रहा था, अभी क्या हो गया, उसको हवा निकल गई। उस्तादी खाली 2 श्लोक के लिए होती है, हमारी भी उस्तादी कितनी है, खाली 2 मिनट के लिए, बाद में समझ में आता है। बोल तो इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन समाधान जीरो। शरणागति के बगैर कोई समाधान नहीं होगा, राइट। इसलिए कह रहा है कि मैं ऐसा करूं समझ में नहीं आता, वैसा करूं समझ में नहीं आता, राइट। उनको जीतना, हाँ जी, अनुवाद में जो 2 लाइनें हैं, यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। मतलब क्या, यहाँ हम लोग भी कंफ्यूज हुए। हरे कृष्ण। देखिए, 2 उसके सामने क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शन पड़े हैं। एक ऑप्शन क्या है, युद्ध करना, दूसरा ऑप्शन क्या है, युद्ध नहीं करना। वो नहीं करना चाहता, लेकिन वो तो करना चाहते हैं। इसलिए तो बोल रहे हैं ना कि अगर हम नहीं भी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे सामने खड़े और वो हमको मारना चाहते हैं। समझो अगर अर्जुन कहे कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं भाग यहां से जा रहा हूं, तो कौरव लोग उसके पीछे जाके उसको पीटेंगे। मतलब एक बार आपने कॉन्ट्रैक्ट किया भौतिक जगत में, कॉन्ट्रैक्ट समझते, एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, अभी छुटकारा नहीं मिलेगा। तुम भले छूटना चाहो, वो तुमको नहीं छोड़ेगा जब तक पूरा वसूली ना हो पैसे का, जो भी पैसा हो, संपत्ति हो, जो भी हो, राइट। इसलिए देखिए, इसलिए तो कह रहे हैं ना वो, यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्र का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, राइट। अब चाहे ये सिचुएशन हो या वो सिचुएशन हो, वो तो किसी भी तरह से छोड़ना नहीं चाहते ना हमको, भले हम छोड़ना चाहें या नहीं छोड़ना चाहें, उनका तो निश्चित है कि हमको क्या करना है। अब सोचो ना, वो इतने कॉन्फिडेंट है कि हमको युद्ध करना ही है, और ये क्या सोच रहा है, मुझे नहीं करना है। फिर बीच में कहता है तो करना चाहिए ना, करोगे तो जीतूंगा मैं। फिर कहता है लेकिन क्यों करना चाहिए, हमारे लोग मरे जाएंगे, मारेंगे। लेकिन अगर मैं नहीं चाहूं तो भी वो क्या करना चाहते हैं, वो युद्ध करना चाहते हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई ये जो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं, इफ आई लूज आई विल बी किल्ड। अगर मैं हार गया तो क्या हो जाऊंगा, मर जाऊंगा ना। अगर मैं हारा तो मर गया, अगर मैं जीत गया, लेकिन जीतूंगा कैसे, उनको मार के ना, ये भी तो एक प्रकार की हार हो गई ना। कॉम्प्लिकेशन देखिए कैसे होते हैं, एक समस्या के अंदर कितने कॉम्प्लिकेशन हैं। अगर मैं हारा तो मर गया, खत्म हो गया कहानी, वो तो मेरी हार है ही है। लेकिन अगर मैं उनको मार के जीत भी गया तो भी क्या है वो, और अगर मैं युद्ध न करके ऐसे जाना चाहूं तो भी क्या है, क्योंकि वो तो छोड़ना नहीं चाहता है ना, वो तो मेरे पीछे खड़ा है, राइट। दे आर स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी, आई डोंट फील टू किल देम, राइट। इसीलिए सोच रहा है अभी करूं क्या, मैं क्या करना चाहिए। और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना, इसको कहते हैं द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। ये भी एक मनोविज्ञान का एक, और ये मनोविज्ञान मतलब आजकल के साइंटिस्ट भी इसको मानते हैं
पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस मतलब सबसे कम विरोध प्रतिरोध मन के साथ कम से कम संघर्ष जिस मार्ग में होगा उस मार्ग में व्यक्ति चलता है। क्या हो गया आनंद साहब को? ठंडी हो रही है। सबसे कम अवरोध जहां पे होगा वो उस मार्ग में चलेगा। समझ में नहीं आया आपको? अभी भी समझ में नहीं आया क्या चल रहा है? पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस उदाहरण देता हूं तो समझ में आएगा आपको। समझो आपके पास ऑप्शन है, समझो आपके पास टास्क है कि अभी भक्ति शास्त्री की परीक्षा है। कब परीक्षा है? अगले नंबर को है। हाँ, उदाहरण के लिए और साल के बाद 1 साल भगवत तक वही होने के बाद देखो अभी से चालू हो गया। पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, चलो वो छोड़ दो ना, डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। समझो आपको जॉब करना है, ठीक है, लेकिन टाइम कितना हुआ है? रात के 11 बजे। आपको जॉब करना है 11 बजे, और उसी समय समझो 2 दोस्त आ गए कहीं से, जो भी रहेंगे आसपास पड़ोस के, और बहुत दिन के बाद आए हैं, और वो बोल रहे हैं हरे कृष्णा, डिवोटी फ्रेंड ही है, और आप देख रहे हैं घड़ी, जब और दोस्त। अब आप मुझे बताइए क्या करेंगे आप? हाँ जी, ये बोल रहे एक साथ तीनों करेंगे। वो नहीं करना चाहिए, खतरनाक है वो। कि और वो दोस्त मालूम है कितने साल के बाद आया आपके पास? 5 साल के बाद आया है वो आपको मिलने के लिए। अतिथि देवो भव। अरे लेकिन आपने वचन दिया है ना गुरु महाराज को, जब पूरा करूंगा करके। 4 माला 11:05 हो गए हैं, 12 बजे के पहले पूरा होना चाहिए आइडियली। एक्सटेंडेड आवर्स। प्रभु जी दोस्तों को बोलेंगे कि आधा घंटे रुक जाए, 4 माला होने के बाद फिर उनसे बात करें। चलो और दूसरा उदाहरण, ठीक है, एक उदाहरण हो गया, कमजोरी हो गई इसमें। दूसरा उदाहरण है, दोपहर में आपने प्रसाद लिया है, ठीक है, और आपके 12 माला बाकी है, ठीक है, और हम बैठे हैं चेयर में, जो प्राय मेरे साथ होता है। मतलब कोई ऑफिस में काम करने जाओ, आप बैठे हैं, ऐसे वो देखता है ऊपर, देखता है एसी चल रहा है, हाँ ठंडा ठंडा हवा आ रहा है। फिर जैसे एक माला करता है ना वो, उसको लगता है कि थोड़ा आराम होना चाहिए नहीं जीवन में, थकावट है, कल रात को लेट आया था मैं प्रोग्राम से। तो वो मन कैसे करता है? जिस मार्ग में सबसे कम प्रतिरोध हो उस मार्ग को अपनाता है। तो बोलता है हाँ यार सही तो बोल रहे हैं, कल रात को 12 बजे आए आप, और सुबह आते ही देखो ऑफिस में इतना काम था, किचन में जाके आए, सेवा करके आए, अभी माला लेके बैठो, क्योंकि टाइम है जाकर करने का, थोड़ा सो जाओ ना आधा घंटा जाके। तो वो क्या हो जाता है? आधा घंटा, और मुझे मालूम है कि आधे घंटे बाद टाइम नहीं है, आधे घंटे बाद और एक प्रोग्राम है, कुछ तो सेवा है, जाना है, लेकिन फिर भी जिस मार्ग में कम से कम संघर्ष होगा उस मार्ग को मन क्या करता है? समझो आप प्रोग्राम में बैठे हैं और आपने ऑलरेडी 5 पूड़ी खा चुके हैं। कितना? चलो 10 पूड़ी, आप बोले 5 बहुत कम है हमारे लिए। आपने 10 पूड़ी खा चुके हैं और आपको इच्छा हो रही है कि और मैं पूड़ी खाऊं, लेकिन पेट क्या बोल रहा है? ना, बस। लेकिन मन क्या बोल रहा है? 1 और 2। तो ऐसे समय में क्या होगा? बताइए क्या होगा? ज्यादा खाएगा तो भी तकलीफ, नहीं खाएगा तो मन अपना नहीं, आप करेंगे क्या वो बताइए? खाएंगे कि नहीं खाएंगे? अरे आपका उम्र हो गया अभी, इनकी इच्छा पूरी करेंगे। हमारा उम्र हो चुका है, ठीक है, ये लोग अभी जवान है। जब भी आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, एक डिसीजन है, सॉरी एक सेवा है, उसके 2 ऑप्शन है, जब करूं कि नहीं करूं, मतलब सो जाऊं या जब करूं, जनरली सो जाओ। ये पूड़ी खाऊं एक्स्ट्रा कि नहीं खाऊं, मालूम है सेहत के लिए ठीक नहीं रहेगा इतना, लेकिन
पढ़ाई करते करते बैठे हैं, नींद आ रही है, सो जाओ, नहीं नहीं कल परीक्षा है। अब इस्कॉन की परीक्षा लगे तो और रिलैक्स हो जाते लोग, अरे अपनी ही तो परीक्षा है, थोड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एग्जाम है, अपने घर की तो एग्जाम है, प्रभु जी अपने घर के ही हैं, थोड़ा पढ़ ही लेंगे, थोड़ा पढ़ ही लेंगे, देख लेंगे, वो बोलते देख लेंगे, चलो लिखते जाओ आप, तो उसको बोलते थोड़ा नींद आ रहा है, ठीक है सो जाओ। तो अर्जुन के पास अभी इस समय जो बोल रहा है ना, मैं लड़ूं कि नहीं लड़ूं, तो उसका झुकाव किस तरफ होगा अल्टीमेटली, नहीं लड़ूं, और उसी तरफ झुक रहा है वो, क्योंकि लड़ना इस समय क्या है उसके लिए भयानक संघर्ष है। सोचो आपको आपके दादा नाना काका मामा इनको मारना है, इमेजिन करो अभी आपके सामने खड़े हो और आपके पास उस समय अर्जुन के पास बाण था, आपके पास पिस्तौल है, करो शूट। सुनते ही उनको चक्कर आ रहा है, इमेजिन भी नहीं कर सकते, तो उसको कैसे लग रहा होगा जरा सोचिए। जबरदस्त संघर्ष है मन के साथ, और ऐसे संघर्ष में जनरली मन क्या करता है, ऐसा रास्ता चुनता है जो रास्ता उस, क्योंकि मन क्या करता है, मुझे ज्यादा संघर्ष नहीं चाहिए, मुझे आराम चाहिए, मुझे आराम चाहिए। अब आराम कौन से रास्ते में, जिस रास्ते में आपका कर्तव्य जो है वो वहां से आपको कर्तव्य च्युत कर देगा, उसमें आराम है। हर जगह ये एग्जाम्पल देखेंगे आप, किधर भी जाओ आप, चाहे खाने का उदाहरण हो, किसी व्यक्ति का उदाहरण हो, जगह का उदाहरण हो, कुछ भी उदाहरण, जिधर संघर्ष कम होगा उधर झुकेगा वो। लेकिन यही तो उल्टा है ना, जहां संघर्ष होगा उधर ही चलना चाहिए हमको। क्यों? क्योंकि संघर्ष करने से क्या होता है, संगीता माता जी क्या होता है, यश की प्राप्ति होगी। क्या प्रभु जी हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमें स्ट्रॉन्ग बनाता कौन उधर संघर्ष कौन कर रहे हैं? अरे उनको बोलो संघर्ष मत करो इधर। बस अर्जुन के साथ क्या हो रहा है, और ये हमारे साथ होगा। लेकिन भगवान बताएंगे, देख बेटा तू अगर संघर्ष नहीं करेगा तो क्या होगा। जो व्यक्ति संघर्ष नहीं करेगा उसके साथ क्या होगा, आप रोज संघर्ष करते कि नहीं करते? रोज सुबह ऑफिस जाने के लिए संघर्ष करते कि नहीं करते? रोज सुबह मन होता है ऑफिस जाने का, अरे ऑफिस उठो, एक्साइटमेंट आता है क्या ऑफिस जाने का? पिंटू प्रभु आपका ऑफिस नहीं, ब्रह्मचारी है। किसको एक्साइटमेंट होता है भाई ऑफिस जाने के लिए? अनंत साहब ब्रो आपको होता है क्या? अंकित तुमको होता है स्कूल जाने के लिए? ऐसा लगता है स्कूल लगता है? और 2-3 साल होने दे, थोड़ा स्कूल और, अभी तो नए नवेली दुल्हन है वो, नया स्कूल है तो फिर राइट। इसीलिए ये जो सिचुएशन है इसको अर्जुन यहाँ पे प्रकट कर रहा है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पे, अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, फिर भी वह युद्ध में विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा रह जाता है, फिर जीत भी तो निश्चित नहीं। अब देखिए प्रभुपाद और एक एंगल जोड़ रहे हैं, अगर समझो लड़ाई करे भी लेकिन जीत भी तो गारंटीड नहीं है, अगर हार गया तो जीत गारंटीड है क्या? हालांकि गारंटी है, लेकिन अर्जुन के लिए या फिर हमारे लिए सिचुएशन भौतिक स्तर पे जीत की भी गारंटी नहीं, अर्जुन बोल रहे हैं। और अगर समझो पहले से सोच रहा हूं कि नहीं लड़ूंगा, उनको जाने दो, उनका अपना जीवन जीने दो, फिर मैं इस सब बदनामी से बच जाऊंगा, अपने ही दादा काका मामा को मार के राज्य जीत रहे, बच गया मैं नहीं, लेकिन लड़ना है, अपने राज्य के लिए लड़ना है, अपने हक के लिए लड़ गया और हार गया तो डबल बदनामी। मतलब ये बदनामी लगेगी कि देखो अपने ही लोगों से लड़ा और हार भी गया, राइट। सोचो कितना कॉम्प्लिकेशन है, चारों तरफ से कॉम्प्लिकेशन है। ऐसा करूं तो भी मार पड़ रही है, ऐसे करूं तो भी मार पड़ रही है। कहीं जिस तरह से सोचो वहां पे हर जगह पे क्या हो रहा है,
पिटाई हो रही है। और ऐसी सिचुएशन हम लोग के जीवन में आती है कई बार। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? होता है ना, ऐसा नहीं होता है, बोलो खाली। नहीं हुआ है आपके किसी के जीवन में? हाँ जी, संगीता माता जी, हुआ ना ऐसे? दोस्ती करूं तो भी नुकसान, नहीं करूं और ज्यादा नुकसान, फिर न्यूट्रल रहूं तो भी नुकसान, क्योंकि वो बोलता है दोस्ती नहीं करते हो हम लोगों से। अभी तुमको बता दो, रुको जरा, सत्संग में आके हमको दोस्ती नहीं करते हो तो करें क्या फिर हम बोलेंगे सत्संग में जाओ मत ना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। अभी इस्कॉन में आने के बाद एंटरटेनमेंट यही तो बचा है, एक सत्संग जहाँ पे थोड़ा सोशलाइजिंग होता है, थोड़ी बातें होती है यहाँ वहाँ की। बातें किससे करेंगे? हमारे पुराने दोस्त तो बचे नहीं, बचे हैं तो कौन बचे हैं? यही भक्त लोग बैठे हैं। प्रजल्पा करना तो भी डिवोटी तो है, और कौन है? क्या आपके पुराने जो लोग थे उनसे प्रजल्पा कर सकते हैं क्या आप? बोलेंगे अच्छा अभी लाइन पे आ गए हैं, पिछले 20 साल से बहुत ज्यादा उस्तादी कर रही थी, हाँ हमको छोड़ दिया था, इस्कॉन ज्वाइन कर लिया तूने, अभी वापस कैसे आ गई है? बोलो था मत जाओ। तो आप बोलेंगे उधर भी नहीं जा सकते क्योंकि बदनामी होगी वापस, जिसको छोड़ के आए उधर कैसे जा सकते हैं? तो दैट इज वाई ऐसे सिचुएशन में आता है सबसे पावरफुल श्लोक जो अर्जुन 7वें श्लोक में बोलता है, सबसे बड़ा सूत्र पूरे एक अध्याय का सार रूप में। 7वां श्लोक, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पुच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेत यक्षेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। पढ़िए, अनुवाद पढ़िए, कौन पढ़ रहा है? हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ता हूँ। हाँ पढ़िए। अब मैं अपने कर्तव्य दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा ग्रह खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए कर वो उसे निश्चित रूप से बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। हरे कृष्ण। बस, सारा हवा उसका नहीं, हमारा। ये जो पात्र है अर्जुन कौन है? ये मत समझना अरे अर्जुन, अर्जुन की हालत खराब हो गया नहीं, अर्जुन बेचारा। अरे अर्जुन बेचारा नहीं है, हम लोग हैं वो लोग। अर्जुन कौन है? हम लोग। प्रतिनिधि। अरे प्रतिनिधि नहीं, मतलब अर्जुन प्रतिनिधि है, लेकिन साक्षात इस समय अर्जुन की स्थिति में आप है। ठीक है ना? तो कल ही हमारा एक डिवोटी हो, तो कल ही मेरे को बोला क्या हुआ? वो ऐसे ही बोलते हैं, एक बात करना है। बोला क्या बात करना है? थोड़ा इधर आइए ना कॉर्नर में। तो बोला ठीक है आइए। तो घर पे गया उसके, तो उसने चालू कर दिया अपना, तो जाने दीजिए। लाइफ कितना कॉम्प्लिकेटेड रहता है जरा सोचिए। बताता हूँ, प्रसंग पर थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। तो शादी करना था उसको, लोग ऐसे सुंदर जैसे कि सोना चांदी मिलेगा, अभी सोना गिरेगा। प्रजल्प नहीं है, लेसन है उसके पीछे, है प्रजल्प लेकिन लेसन है उसके पीछे। तो उसने क्या कहा कि भाई शादी करना है, तो गांव में गए थे वो लोग, और गांव में उन्होंने देख के आए लड़की को, जो भी है सब हो गया, देखा देखी हो गया, जो भी हो गया सब अग्रीमेंट हो गया, मिठाई मिठाई बांट के आए। इधर आए तो इधर आने के बाद एक ज्योतिष ने बोला कि आपका कुंडली तो मिलता नहीं है। लो, बोला कुछ तो वो मांगलिक मंगलिक होता ना कुछ, तो बोले पति मर जाएगा। तो पति को टेंशन नहीं था, लेकिन पति की माँ को मतलब लड़के को माँ को टेंशन, मेरा बच्चा। पति बोला माँ मैं बलिदान हो जाऊंगा, क्योंकि उसको हो गया थोड़ा बहुत प्रेम पसंद, एक्टिव हो गया उसको थोड़ा सा हो गया, बात करते करते हो जाता है ना, अभी बेचारा नया नया जवान बच्चा है। तो उसे लवेरिया कहते हैं। आप जो भी बोले आपकी भाषा में, उसको बेचारे को हो गया। तो फिर उन्होंने, अभी फंस गया,
बुरी तरह फंस गया पेच प्रसंग में। माँ बोली नहीं बेटा, बेटा बोला माँ, तो माँ बोली नहीं बेटा, मेरा बेटा मुझे प्यारा है, सोच ना तू ही नहीं रहेगा तो फिर क्या रहेगा। तो अभी वो एक ज्योतिष था, मैं बोला कि तो मेरे को आया, वो बोला कि क्या करना चाहिए फिर। मैं बोला मैं ज्योतिष थोड़ी हूँ, मेरे को थोड़ी मालूम होता है, और ये सब तुम्हारे घर गृहस्थी के काम कर, मैं उसमें क्यों घुसूं। मैं बोला आप, तो मैं बोला अर्जुन मैं बोला अर्जुन अब तेरे अंदर कौन आ गया है। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। फिर आपको फिर ये तो खाली मैंने आधा ही पार्ट बताया कॉम्प्लिकेशन का। कॉम्प्लिकेशन तो स्टार्ट तब होता है जब और समय बीतेगा, क्योंकि उधर तो हो गया लेकिन इधर नहीं हुआ, और उधर होते गया फिर उसने एक दिन उसको कुछ पता चला कि और कुछ कॉम्प्लिकेशन है, जो भी कॉम्प्लिकेशन आपको समझ में आए। फिर वो बोला अब क्या करना चाहिए, उधर ऐसा था फिर मैंने ऐसा किया तो उधर से पता चला वैसा तो नहीं था, गड़बड़ हो गया उधर। लेकिन अभी मेरा क्या हो गया, दिल टूट नहीं गया, जुड़ गया, मेरा दिल उधर चिपक गया है, अभी उसको खींचने का कैसे वहां से। मैं बोला ये समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, संसार में हल हो। अर्जुन का भी ये समस्या था ना, उसका भी हृदय कौरव से चिपक गया है, और भगवान कह रहे उधर से हटा दो उसको। तो अभी आप कोई अगर बोलेगा मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा रिलेशनशिप, सब समाधान गीता में है। कोई ऐसा नया चीज संसार में ना बोलते हैं हमारा जेनजी लोगों का नया प्रॉब्लम है, आपको मालूम नहीं, ये गीता में नहीं है भैया। तुम क्या दूसरे ग्रह के प्राणी हो क्या। भगवान ने जो 84 लाख योनि बनाया है, उन योनियों में आप भी हो, और आपके लिए भी भगवान ने समाधान दिया है उसमें। चाहे तुम अल्फा हो, क्या बोलते हो आजकल, अल्फा बीटा कुछ नया नया आया है बहुत। कौन हम लोग अल्फा है क्या फिर। मिलेनियर्स मतलब धनवान। ये बोल रहे हाँ हम लोग जेनजी। पिंटू प्रभु आप कौन से। पिंटू बोलेगा ये तो हमको मालूम नहीं भाई, ये जेनजी अल्फा बीटा क्या होता है ये सब, हमको मालूम है हम मनुष्य जाति है। मनुष्य जाति नाम छोड़ के सब नाम ले लेते हैं आप लोग, अल्फा बीटा गामा जो भी है। मेरे को भी आज तक समझ में नहीं आया। वो पहले मैं एक दिन वो वीडियो बनाना था मेरे को, पहले मैं इंटरनेट में ढूंढा भाई ये जेनजी क्या होता है। बोला कहीं गलत वीडियो बना दो उस पर ट्रोल करेंगे लोग। तो मैंने ठीक से लिखा, वो पता किया तो वो अच्छा जनरेशन जेड बोलते हैं इसको। ओ ऐसा होता है क्या, मैं सोचता था कुछ अदरक बिदरक जिंजर मिंजर जेनजी। सोचो आज के प्रचारक लोगों को कितना काम बढ़ गया है। कोई वीडियो बनाना है तो उस पर पहले 10 बार रिसर्च मारना पड़ता है कि फैक्ट है कि नहीं, ये कितना फैक्ट है। तो पता चला वीडियो बना दिया, लोग बोलेंगे बाबा जी ने क्या वीडियो बना दिया, सब उल्टा पुल्टा बना दिया। अरे वीडियो तो ठीक से बनाओ। तो जो समस्या अर्जुन की थी वही समस्या हम सबकी है, उस समय भी थी अभी भी है, और जब तक जीव भौतिक जगत में रहेगा उसको इन समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। टाल नहीं सकते। आप क्यों नहीं टाल सकते, प्रभुपाद उस परपट में उसका आंसर दे रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले प्रभुपाद परपट में लिखते हैं यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। भौतिक जगत ऐसे अरेंज किया गया है कि आप नहीं चाहोगे तो भी आपको चिंता, ठीक है ना जमुना माता जी। ऐसा नहीं होता कि कृष्ण प्रिय पढ़ाई नहीं कर रहे तो चिंता है, कृष्ण प्रिय पढ़ाई भी करेगा तो भी टेंशन आएगा आपको। प्रॉब्लम कैसे होते हैं ना, हमको लगता है कि ये सॉल्व हो जाएगा। तो मैं भी ऐसे सोचता था 20 साल पहले कि शायद डीओटी बनने के बाद सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। पता चला डीओटी बनने के बाद तो अभी पता चल रहा है कि प्रॉब्लम एक नहीं 1000 प्रॉब्लम लाइन में खड़े हैं। उस समय पता नहीं था क्योंकि इतना अवेयरनेस नहीं था, शास्त्र का ज्ञान नहीं था। अभी शास्त्र पढ़ते तो पता चलता है प्रॉब्लम एक नहीं 1000 प्रॉब्लम है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन के अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। बराबर है, जाना चाहिए। ये अच्छा, ये जो उलझन है कैसी उलझन है। हम में से कोई चाहता है कि जीवन में उलझन पैदा हो, कोई चाहता है क्या। वो डिवोटी जिसका मैंने उदाहरण दिया इतना अच्छा डिवोटी है, और आज तक कोई लफड़ेबाजी नहीं, कोई किसी से कुछ अफेयर नहीं, कुछ नहीं, एकदम प्योर सात्विक ब्राह्मण परिवार का लड़का है। मतलब मैंने आज तक इतने शुद्ध लोग देखे नहीं थे। क्यों डाउट आ रहे आप लोगों को। नहीं उसको जानता हूं मैं, अच्छी तरह से जानता हूं।
फिर भी बेचारा फंस गया। और फंसाया किसने? खुद जाके जंप मारा। अभी रिश्ता देखने के लिए कौन गया था? अभी उम्र तो हो गया, रिश्ता देखना चाहिए, लेकिन उसको थोड़ी पता था कि अब मैं ऐसे जगह में जा रहा हूं जहां पे केवल जाने से, खाली ऐसा टच करने से ऐसा हो गया। अब तो शादी विधि हुआ नहीं है, जब होगा तब देखो क्या होता है। अभी तो खाली ऐसा ऐसा टच किया, खाली ऐसा टच करने से क्या पता चला? शॉक, करंट, इलेक्ट्रिक, कुछ नहीं हुआ था, अभी कुछ हुआ भी नहीं, लेकिन नहीं होते हुए बहुत कुछ हो गया, बवाल खड़ा हो गया। और दूसरा पार्ट तो नहीं बताया मैंने। तो उन्होंने क्या किया, वो लड़की वालों ने क्या किया, पूरे गांव में मिठाई बांट दिया। तो अभी आप समझते हैं ना क्या होता है ये चीज, तो बांट दिया। हाँ जी, क्या होता है? लड़की अगर मंगी है तो लड़का भी मंगला ही चाहिए। अंकित बोल रहा है ये सब क्या चल रहा है इधर? ये गीता क्लास है। तो मंगली हो या मंगला हो, बराबर है। आपका नंबर देता हूं उसको। नहीं, अरे नहीं, कैसे? नहीं, होता है ना, होता है। मेरी सिस्टर का भी शादी हो रहा था, तो वो लड़का बोले मंगली क्या है, बहुत कुछ बोला उन्होंने। तो बोले कि रुको, मैं, क्योंकि मैं जेंजी हूं तो मैं रिसर्च करूंगी, बोली वो। तो उसने रिसर्च किया। तो अभी कैसा होता है आजकल, कितने ज्योतिष कितने शुद्ध हैं, प्योर है, आपको मालूम नहीं ना। अभी एक ज्योतिष बोलता है तो 50 ज्योतिष रिसर्च करने के बाद फिर पता चलता है कि इसमें से एक भी ठीक नहीं है, राइट? जो हरि नाम करेगा वही ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन कैसा है कि अभी जिसको पता चला कि ये ऐसा है, तो माँ तो बोलेगी ना, मेरा बेटा, मतलब खून, मेरे बेटे की हत्या होगी, मेरे बेटे को ये होगा, तो मन में बैठ जाता है। तो उन्होंने बांट दिया मिठाई गांव में सब। और बांटा किसने? इन्होंने बंटवाया था, इन्होंने बंटवाया, लड़के वालों ने और लड़की दोनों। इतना बड़ा 5 किलो का पैकेट लेके बोला बांटो, तो उन्होंने भी बांट दिया। अभी बांट दिया तो क्या होता है, तो अभी तो फंस गया ना पूरा। और तो पहले भी रिसर्च किया होगा, लेकिन अभी रिसर्च में थोड़ी परिपूर्ण होता है हमेशा रिसर्च। तो इधर थोड़ा कमी आया हुआ है, तो फिर अभी फंसा हुआ है वो ऐसे। तो मेरे को कल बोला हो, रात को 2 बजे तक प्रवचन दिया मैंने उसको। तो मैंने समझाया है कि देख भाई, मतलब बहुत समझाने के बाद अंत में क्या बोला, मैं बोला मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। तो मैं बोला देखो, सारी चीज का समाधान क्या होता है, भगवान से प्रार्थना करो, तुमको रास्ता भगवान दिखाएंगे, बस। तो बोला हाँ ठीक है, अभी आखिर नैया अभी डूबने वाली है, तो अभी ऐसे जाऊं तो भी डूब रहा है, ऐसे जाऊं तो डूब रहा है। और बोला अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, और नहीं होने से भी इतना हो गया प्रभु जी। तो मैं बोला तो ऐसा ही होता है इधर, तुमको क्या लगा था मजा आएगा? अभी देखो क्या होता है शुरुआत में। तो हर स्थिति, आप जब ऐसी पोजीशन में आएंगे, तो आपको, द्रौपदी का भी ऐसा सिचुएशन था, गजेंद्र का भी ऐसा सिचुएशन था, प्रहलाद महाराज का भी ऐसा सिचुएशन था। प्रेम करें तो भी प्रॉब्लम, क्योंकि असुर से कैसे प्रेम करेंगे, असुर पिता है तो उससे कैसे प्रेम कर। फिर भी प्रहलाद महाराज प्रेम करते थे, लेकिन वो भक्त नहीं बनना चाहता है, तो कैसे करेंगे? जैसे किसी घर में कोई भक्त रहता है, भक्त नहीं रहता, घर के मेंबर है, वो लोग भक्त भी नहीं बनना चाहते, तो आप बोलते हैं ठीक है ना, आप भक्त नहीं बनना, मत बनो, लेकिन मुझे तो भक्ति करनी नहीं। भक्ति तुमको भी नहीं करना है, और हम भी भक्त नहीं बनेंगे, हम एक नंबर असुर बने रहेंगे, और तुमको भी असुर बनाना चाहते हैं, तो क्या करोगे आप? वो भी डिवोटी नहीं बनना चाहता है, आपको भी बनने नहीं देना चाहता है। हाँ जमुना माता जी, क्या करेंगे? क्या एकांत कैसे मिलेगा आपको? उसी घर में रहते हैं आप जहाँ पे असुर रहते हैं। आप घर जाके मत बोलना असुर लोग बोले हमको क्लास में बताया था कि आप सब असुर हैं। इसे कहते हैं जीवन के कॉम्प्लिकेशंस, और ये हर किसी को आएंगे, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो। अभी मैं आपको आश्रम में बताता हूँ, कुछ ब्रह्मचारी हैं मेरे, इतने जिगरी दोस्त हैं कि मेरे को देखते हैं मुंडी ऐसे करते हैं। क्यों? कारण कुछ नहीं है, बट कुछ गलतफहमी होती है, कुछ मिसकम्युनिकेशन होता है। तो प्रसाद के लिए वो बैठते हैं बाजू में, वो ऐसे देख के खाता है, मैं ऐसे देख के खाता हूँ।
तो बोलते भाई मुंडी टूट जाएगी, सीधा करके खा ले। नहीं करूंगा, ऐसे ही खाऊंगा। क्यों? हाँ जी, अभी बचा क्या है ब्रह्मचर्य के पास? आत्मा जाया सुता गारा पशु द्रविण बंधुषु। जाया नहीं, जाया मतलब पत्नी, सुता मतलब बच्चे नहीं है, पत्नी नहीं तो बच्चे कैसे होंगे? आगार, आगार तो है नहीं घर, पूरा संसार ही घर है हमारा। पशु नहीं है, द्रविण नहीं है, बंधु नहीं है, बचा क्या? आत्मा यानी कि अहंकार, वही बचा ना ब्रह्मचर्य का। और सबसे खतरनाक वही है। तो ऐसे देखिएगा, देखिएगा ऐसे करके देखते हैं तो क्या हुआ? कोई दुर्गंध आ रही है क्या? हाँ, बहुत दुर्गंध आ रही है यहाँ से। बोले क्यों? तो अभी ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे आप? ऐसे रहना पड़ता है, जिंदगी चलाते रहो, ऐसे ही चलाते रहो। क्योंकि हाँ जी, बहुत कठिन जिंदगी बोल रहे वो बोले बहुत कठिन है जिंदगी। कठिन है ना जिंदगी। घूम जाएगा कठिन है। आपका आसान है क्या? आपका आसान है? हाँ? हाथ झगड़ा हो गया जमुना माता जी? अरे उल्टा हमारा आसान है, पता है कैसे? आपका तो एक ही है। हमारे 75 ब्रह्मचारी है, एक से नहीं जमता है दूसरा है, दूसरे से नहीं जमता है तीसरा है, ऐसे 75 हम लोग घूम सकते हैं। हालांकि घूमते नहीं हम लोग ऐसा। अच्छा, वो ब्रह्मचारी बोलेगा तुम्हारे बाजू में बैठ के प्रसाद दे लेना, ठीक है, दूसरा वो नहीं लेना, तीसरा, चौथा। 75 लोगों, मतलब 75 लोगों को हम बात करने का मौका है हमारे पास। आपके पास कितना मौका है? फंसा दिया ना अभी, फंस गए आप। देखिए ऐसी बात नहीं है, हर किसी का जीवन संघर्ष में है, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो। तो मैंने 75 बोला, इसका मतलब यानी कि 75 के 75 मतलब दिल खोल के आओ प्रभु आप हमारे दोस्त हैं, बोलो आपको क्या प्रॉब्लम है? कुछ फंड चाहिए, कुछ जगह चाहिए, कुछ काउंसिल लोग चाहिए प्रचार करने के लिए? ऐसा नहीं होता है। क्योंकि 75 में से 2 या 3 रहेंगे जिनके साथ फ्रिक्वेंसी मैच होता है, बाकी लोग ठीक है। आपने अभी देखो ना, ये पूरे क्लासरूम में ऐसा नहीं ना कि आपके सारे जिगरी दोस्त हैं, है ऐसा? लेकिन ऐसा बोलोगे तो गुस्सा आएगा उनको। लेकिन ये सत्यता है, सब लोग अच्छे मित्र हैं, ठीक है हमारे, बट सब लोग के साथ वो ऐसा नहीं बनेगा। हालांकि हम लोग एक साथ हैं तो भगवान के भक्तों की अलग विशेषता होती है, बन जाता है, धीरे धीरे टाइम लगता है। लेकिन शुरुआत में हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हर कोई मुझे बोलेगा प्रभु आपने साथ लिया कि नहीं लिया। तो कभी 75 ब्रह्मचारी कोई बीमार पड़ जाता है आश्रम में, तो उसको देखने के लिए कितने लोग जाते हैं? 1 या 2 उसका जो करीब दोस्त रहेंगे बीमार, तो उसको लगता है कि अरे मेरे को भी पूछने के लिए आया है, देखने के लिए नहीं आया है। क्यों आएगा भाई? हर किसी का अपना सेवा है, दुनिया भर में घूम रहे हैं। ये जगह मतलब कैसा है? वैसे आपके घर में थोड़ी, आपकी बिल्डिंग में अगर बीमार है तो पूरा बिल्डिंग देखने आता है आपको? घर वाले पूछे तो भी बहुत बड़ी बात, पूछते हैं ना आप? नहीं पूछते, पूछते हैं, बस उतना संतुष्टि है। लेकिन यहाँ पे अर्जुन के लिए क्या है? घर वाले भी नहीं पूछ रहे। घर वाले तो ऐसे समय में अर्जुन जो ये चीज कह रहा है ना, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? शांति से, जब ऐसा समस्या आ जाए ना, कुछ समझ में नहीं आए, तो ये भगवान ने आपके लिए विशेष व्यवस्था बना के दी है। एक विशेष व्यवस्था है जिसके माध्यम से आप भगवान को पूर्ण रूप में शरणागत जा सकते हैं। क्योंकि हम लोग इतने मूर्ख जीव हैं कि हमको भगवान के पास जाने के लिए बहुत भगवान को मेहनत कराना पड़ता है। सोचिए इस पूरे प्लान में कितने लोगों को कष्ट मिल रहा है। भीष्मदेव को कष्ट हो रहा है, द्रोणाचार्य को कष्ट हो रहा है, पूरे कौरवों के साइड के लोग मरने वाले हैं, पांडवों के साइड में मरने वाले हैं, पूरे दुनिया को कष्ट हो रहा है। एक भक्त को शरणागत कराने के लिए इतना सब अरेंजमेंट है। उसी प्रकार आप एक व्यक्ति को शरणागत कराने के लिए भगवान इतनी योजनाएं बनाते हैं। चारों तरफ से जब आप टोटल फेल हो जाओ तो फिर आप बोलते हैं प्रभु अभी कोई सहारा नहीं है। अब वो शांति से फिर बैठ के बोलता है। इसलिए देखिए ये सूत्र जो आपको एक बार मिलेगा ना, आप जब भगवान के ओर शरणागत हो जाएंगे, आप बोलिए भगवान आपको क्या देना है मुझे, तो आपकी सारी चिंता क्या हो गई? क्योंकि आपको एनीवे ऐसे तो करना ही है एक दिन, आज नहीं करेंगे तो कल नहीं करना है। बोलो आप लोग, लगता है विश्वास नहीं है आपको।
क्योंकि आखिर प्लान किसका चलेगा संसार में? तो प्रभुपाद जी का हिंदी लेक्चर, प्रभुपाद बोलते हैं आखिर प्रभु आपका ही प्लान चलने वाला है भगवान, तो आपका ही प्लान चलाते हैं ना। हमारा प्लान चला के फालतू में पिटने से क्या फायदा है? हमारा प्लान चलाने जाएंगे तो पिटने वाले हम लोग, लेकिन आपका प्लान चलाएंगे तो फिर शांति है। बच्चे कैसे होते हैं? जो माता पिता देंगे खुश रहते हैं, उनको मालूम है माता पिता बराबर अपना ध्यान रखेंगे। हमको भूख लगी है, नाश्ता देना है, दोपहर का खाना देना है, रात को डिनर देना है, कल सुबह, उनको मालूम है कि मेरे माता पिता मुझे देंगे, मुझे चिंता करने की बात नहीं। ऐसा जिस दिन शरणागति आता है उस दिन क्या होगा? टोटल रिलैक्सेशन, सारा तनाव। हाँ, आप अपना कर्तव्य, इसका मतलब ये नहीं कि जाके सो जाओ। हाँ, भगवान आप देंगे ना, सो रहा हूं मैं चद्दर ओढ़ के, ठीक है, कल मेरे बैंक में डाल देना 50,000 रुपये, ऐसा भी नहीं। कर्म करते रहो, भगवान के ऊपर निर्भर रहकर। गीता का संदेश यहाँ से यही प्रारंभ होता है। ऐसे अर्जुन को भी भगवान यही बोलेंगे, पूरा जो दूसरा अध्याय भगवान यही बोलेंगे, तुम चिंता क्यों करते हो कि तुम हारोगे या जीतोगे? ये काम आपका नहीं है। आप जीतोगे या हारोगे ये सोचने का काम आपका काम क्या है? बस अपना कर्म करते रहो। मुझे कितना धन मिलेगा मेरे काम से, आपका काम नहीं है वो। आप परफेक्ट, इतने परफेक्शन से काम करो कि आपको मिले, लेकिन नहीं मिला तो तैयारी भी रखो। फिर आपको विश्वास होगा कि ईश्वर मेरे को देते हैं बराबर, जितना चाहिए उतना देंगे। नहीं होगा मेरे लिए ठीक तो वो नहीं देंगे। तो कोई व्यक्ति अगर आपके जीवन में नहीं रखा है, आपके लिए नहीं रखा है, इतना उछल कूद करने की क्या जरूरत है? और अगर आपको प्रॉब्लम भी हो रहा है कि इतनी आसक्ति थी, कोई बात नहीं, भगवान से प्रार्थना करो, एक क्षण के अंदर तोड़ देंगे आसक्ति। जो आसक्ति आप पिछले 50 साल से तोड़ने में संघर्ष कर रहे हैं, भगवान और भक्तों की कृपा हो जाए तो एक क्षण के अंदर टूट के बिखर के खत्म हो जाएगी। और आपको लगे ठीक इस चीज के लिए मैं रोता था। अभी आप इस्कॉन में आए हैं इतने साल, अभी जो पीछे की चीजें आपकी छूट गई है, अभी आप देखिए कैसा बोलते होंगे, ये पोम्बिल और सुकट, सुकट मालूम है ना आपको? नहीं खाया आप लोगों ने? सूखा मच्छी बंगाल में नहीं मिलता था? अच्छा, उधर फ्रेश। अभी कैसे लगता है? बम्बई वालों को सबको सुकट मालूम ही रहेगा, क्योंकि सब सुकट है, बम्बई वालों को सुकट मालूम नहीं, ऐसा पता है कोई नहीं सकता। तो कैसा लगता है? ये कचरे गली। और जो सांसारिक लोग थे हमारे पास बैठे हुए, हमारे पुराने स्कूल के मित्र, या फिर जो एकदम शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, ये चिल्लर लोगों के लिए हम लोग इतना मर रहे थे। क्या लगता है अभी? लगता है कुछ? मेरे पास इतना बंडल था, मैंने बताया था आपको, इतना बड़ा बंडल था लेटर्स का लिखा हुआ, कॉलेज के टाइम का। वो गेट टुगेदर में भी थे वो लोग, फिर मैं कुछ बोला नहीं। मैं बोला ठीक है, आए हैं, शांति से रहने दो उनको। तो वो बंडल एक दिन मैंने जला दिया था 2008 में। बेस में आया, गीता पढ़ी, मैं बोला कुछ मूल्य है क्या इन चीज़ों का? तो ऐसे एक बार लाइटर जलाया तो 4-5 सेकंड के अंदर झरझर जल के क्या हो गया? जब भगवान कृपा देते हैं तो भयंकर सा भयंकर आसक्ति भी एक 10 सेकंड के अंदर क्या हो जाएगी? खत्म। इसलिए जब वो समाधान देते हैं तो फिर 1 मिनट में आपका उद्धार हो गया, आप सीधा भगवत धाम प्रयाण करेंगे। बिल्लू ठाकुर का उदाहरण सुना होगा ना? इतनी आसक्ति थी संसार से, इतना कष्ट था, अपनी आंख भी तोड़ दिए, लेकिन भगवान ने कृपा दिया तो भगवान उनको दर्शन दिए। भगवान आके बैठते थे बाजू में, इतनी कविताएं लिखी उन्होंने, भगवान के गीत लिखे। तो बस यही स्थिति अर्जुन की यहाँ पे है। जब उसको मालूम पड़ा कि हो गया, बहुत मैंने ज़्यादा एनालिसिस किया। इतना एनालिसिस करने के सरदर्दी होता है ना हमको? नहीं होता है? बोलो, इतना सब एनालिसिस करके क्या होता है? उतने समय में अगर जप कर लो भगवान का, उतने समय में भागवत को सुन लो, कितना जल्दी हमको समाधान मिलेगा। सारा प्रॉब्लम कहाँ पे? जप नहीं करना है हमको टाइम पे, या फिर हमको भगवान की शरणागति नहीं लेनी है। जब भी करेंगे तो भी कैसे करेंगे? ठीक है भगवान, मेरा काम नहीं कर रहे हो ना, अरे कितना, अरे कितना कितना कितना, अरे नहीं कर रहे हो ना, तो मत करो। मेरा काम तो कभी करते नहीं, आप नहीं करो, मैं ऐसे जब करूंगा, टीवी देखूंगा मैं, और तो भगवान बोलते हैं कर। तो जब करने के बाद भी आश्रय नहीं प्राप्त होगा भगवान का, जब तक हम पूर्ण रूप में भगवान को अपनी साधना में बोलेंगे नहीं, भगवान आप ही अभी बचे हुए, आप और आपके भक्तगण, बस, और कोई मेरा सहारा नहीं है। जिस दिन इस मार्ग में आओगे उस दिन 20 साल 25 साल 30 साल तो बहुत कम है, जन्म जन्म के संस्कार हमने रखे, राइट। तो हमारे वो
25-25 साल पुराने लोग मिले तो ऐसे देखते गुस्से से, मालूम है 25 साल पहले। तो उनको बोला मैं, जब तक भगवान की भक्ति नहीं करोगे ये सब कुछ सॉल्व नहीं होगा। हमारा तो सॉल्व हो गया। मैंने बोला देखो मेरे पास भी बंडल था, मैंने छोड़ दिया, मुझे लगा भी नहीं कभी, आपको क्यों लगता है इतना ऐसा? तो जिसको वो चीज़ क्या है ना, जिसने जप किया उसे को समझ में आता है। आप जब तक जप नहीं करेंगे, जो हम बोल रहे हैं ना ये आपको सेंस नहीं करेगा तब तक। ये सेंस करने के लिए पहले जप करना पड़ेगा। जब जप करेंगे तो आपको अभी समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं आप। समझ में आया संगीता माता जी? क्लास खत्म करने के लिए बोलो मत हाँ हाँ, बोले हाँ बोल दोगे तो जल्दी क्लास खत्म हो जाएगा आज, इस तरह से। तो इसलिए अर्जुन क्या हो गया, सरेंडर हो गया। और फिर यहाँ से आगे सुंदर प्रसंग चालू होगा गीता के प्रवचन का, जो भगवान देंगे हमको। तो हम लोग देखते हैं अगले क्लास में, ठीक है? तब तक आप लोग जप करते रहे। देखिए सूत्र एकदम सिंपल है, भगवान के ऊपर निर्भर रहिए। जो भी चीज कर रहे हैं भगवान जो देंगे वही हमारा सबसे बड़ा सुख है। जो भगवान नहीं देंगे वो क्या है, भगवान ने हमारे जीवन से कचरा को क्या कर दिया, साफ कर दिया। तो सुखी होना चाहिए ना, कचरा साफ हो गया तो। हम लोग उल्टा दुखी होते, भगवान ने मेरे को ये नहीं दिया, मेरे को वो नहीं दिया। अरे बावले पागल मूर्ख, जो चीज तेरे नुकसान की थी उसको भगवान ने क्या कर दिया, हटा दिया कचरा। सुखी हो जा, ठीक है, सुखी हो जाओ। बोलिए माता जी, बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 500 रुपीज, हर प्रश्न के लिए 500 रुपया। बोलिए, बोलो बोलो बोलो। नहीं नहीं, सरेंडर भगवान की इच्छा से नहीं आता है। सरेंडर आपको, आप देखिए भगवान की भी इच्छा होती है कि आप सरेंडर करें, लेकिन इसमें आपकी भी इच्छा है कि सरेंडर करना चाहते कि नहीं चाहते, आपकी इच्छा है। तो केवल आपका पार्ट नहीं है, मतलब भगवान का पार्ट नहीं, हमारा भी पार्ट है। तो मैंने बोला ना आपको, उनको तब तक इम्प्रैक्टिकल लगेगा जब तक वो जप नहीं करेंगे। ये चीज किसको समझ में आएगी? क्यों कंफ्यूजन होता है आपको, उनका सुनना ही क्यों है? अब समझो किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा होगा, कैंसर, शांति रखिए। समझो किसी कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, रेडियोथेरेपी चल रही है, केमिकल थेरेपी। तो जिसको मालूम नहीं है कि क्या चीज, वो बोलेगा इतना दर्द दे रहे, तुम लोग पागल लोग हैं डॉक्टर लोग, तुम इसको इतना तकलीफ दे रहे। लेकिन आपको तो मालूम है ना ट्रीटमेंट सही चल रहा है करके। इसलिए आपका जो इंटेलिजेंस है शास्त्र से तेज बनाना होगा। आपकी जो विश्वास श्रद्धा है शास्त्र के माध्यम से आपको तेज बनानी होगी। नहीं होगी तो कोई भी आपको आके प्रभावित करेगा। लेकिन जिसको मालूम है कि ये केमिकल थेरेपी है, ये उसके लिए सही के लिए है, उसको तो मालूम है बराबर। इसीलिए तो शास्त्र पठन किया जाता है ना, इसीलिए तो श्रवण इतना जरूरी है। आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं ये समझने के लिए आपको शास्त्र के साथ संपर्क में रहना पड़ेगा हमेशा। तो फिर कोई भी आके चैलेंज करे आपको, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको। क्यों? बोलते जाओ, इतना बोलना बोलो। और कभी कभी क्या होता है, अगर हमारी श्रद्धा कम है तो ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी श्रद्धा कोमल है। उनका संग करने से आपकी श्रद्धा टूट सकती है। इतना तो मालूम है ना कि ये सही चीजें करके, इतना तो मालूम पड़ गया ना, बात खत्म। फिर उनसे डिबेट करने का प्रश्न ही नहीं बैठता, छोड़ देने का, उनको बोलने का मैं सुखी हूँ, आपको जो बोलना है बोलते रहो, और सुनने का भी नहीं मेरे को। तो गीता क्यों आगे इतना बोला? आपका प्रश्न ये है? हाँ, आप बोल रहे हैं हमारे लाइफ के 18 चैप्टर पूरे हो गए लेकिन फिर भी कंफ्यूजन नहीं जा रहा है। तो ये क्यों? ये ऐसा कि हमको शरणागति कब करनी है? बार बार करनी है।
एक बार आपको क्या लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, शरणागति हो गई, हाँ गीता पूरा हो गया? नहीं, अभी भगवान क्या बोलते हैं, बेटा रुक, चैप्टर 1 हो गया, अभी 2, आप बोलेंगे 18 हो गए, 18 क्या 1000 चैप्टर आएंगे आपके जीवन में। कंटिन्यूस शरणागति बनाए रखने के लिए भगवान कभी कभी ऐसा आपके लिए योजना बनाएंगे। क्योंकि हम लोग क्या है ना, ऐसे मूर्ख प्राणी है संसार में कि हम लोग भगवान को, आज एक समस्या दूर हो गई तो क्या लगता है, हो गया, रिलैक्स। भगवान बोलते हैं रिलैक्स, अरे भैया अभी बहुत काम बाकी है, तो फिर और एक नया प्रॉब्लम खड़ा कर देंगे, फिर त्राहिमाम, फिर शरणागति, फिर वापस एक अनुभव आएगा, और ऐसे अनुभव जैसे बढ़ता जाएगा ना भगवान के प्रति, बढ़ता जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा बिना समस्या के, बिना किसी चीज के आप भगवान के साथ मगन रहोगे। जब तक वो नहीं आएगा तब तक ये संसार में चलता रहेगा, अल्टीमेटली आपको वहां तक पहुंचाना है, ठीक है। लेकिन आपको अभी से समझ में आ गया, मगन हो जाओ अभी से। समस्या आए नहीं आए कुछ फर्क नहीं पड़ता, आए तो वेलकम, नहीं आए तो भी वेलकम। हमारे क्लैरिटी के लिए उनको पता था कि उनके वो एकदम मतलब और यूनिवर्स की वो नहीं पता, लेकिन हम जिसके पास जाते हैं ना तो मतलब सवाल पूछना है वही हम जज करने लगे तो ऐसे ही सवाल आते हैं। तो भगवान ने भी जज किया अर्जुन को, भगवान भी बोले मूर्ख है क्या तू, तेरे को समझ में नहीं आता क्या? प्रभु जी इनका प्रश्न रिपीट करना। वो बोल रहे हैं कि हम जिनको प्रश्न पूछने जाएंगे काउंसलर को, और काउंसलर ही हमको जज करे तो क्या करेंगे फिर आप? तो उसने भी, भगवान ने भी उसको जज किया, चैलेंज किया, मूर्ख है तू। तो डिसाइपल का क्या करना चाहिए ऐसे समय में? हमेशा जानना चाहिए कि गुरु वर्ग जो है हमारा वो हमें सही बता रहे हैं। एटलीस्ट इस्कॉन में आपको लगता है कि ये प्रभु ठीक नहीं है, वो माता ठीक नहीं, प्रभुपाद तो ठीक है, लेकिन क्लियर आंसर नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता क्लियर आंसर? क्लियर आंसर दे रहे हैं ना भगवान। भगवान क्या बोल रहे हैं? सबसे प्रैक्टिकल क्या चीजें मालूम है संसार में? कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे जीवन में समस्या है तो आप कहते हैं चैंटिंग करो, चैंटिंग करो, ये कोई प्रैक्टिकल, सबसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन वही है। क्यों? आप आपका जो करना है करते रहो। प्रैक्टिकल जो तथाकथित जो प्रैक्टिकल बोलते हैं कि ये है, अभी समझो आप बीमार है, आपको मलेरिया हुआ तो आप इंजेक्शन दवाई लेंगे ना, वो प्रैक्टिकल चीज आपके लिए। लेकिन मैं कहता हूँ जब करो ताकि कभी मलेरिया हो ही नहीं। क्यों मलेरिया ना हो? यहाँ मलेरिया क्यों हुआ आपको? शरीर लिया तभी तो हुआ है ना। हम कहते हैं कि उसका जड़ ही काट डालो। किसी से रिलेशनशिप बनाते हैं, बात करते हैं, अच्छा लगता है, टूट जाता है, फिर अभी तक जब वो भावना गई नहीं है किसी से संबंध बनाने की, इच्छा है अभी भी, चलो ये हम फेल हो गया तो जब तक ये भावनाएं छोड़ दो तो हम नहीं चाहिए हमको केवल क्या करना है? भगवान के भक्तों के साथ रहना है, बात खत्म। फिर उसका मूल ही काट दिया आपने तो फिर बात खत्म ना। हम लोग मूल काटने की बात करते हैं, आप लोग कहते हैं कि प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि हम लोग फाउंडेशनल बेसिस पे काम कर रहे हैं और बाकी संसार के लोग क्या है ना, पेरीफेरी पे काम करते हैं। आइसबर्ग जो है ना 90% पानी के नीचे 10% ऊपर है। संसार पूरा 10% पे काम करता है, लेकिन भगवान का भजन भक्ति ये 90% पे काम कर रहे हैं। मूल जब समाप्त हो जाए तो कुछ बचा ही नहीं ना, पेड़ अभी उगेगा नहीं, भौतिक आसक्ति होगा। इस तरह से हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन 1000 रुपए। बोलो मतलब। कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। हाँ बोलिए प्रभु। प्रभु जी आपने क्लास के शुरू में एक कोर्स के बारे में बोला, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। हाँ। मतलब वो अलग कोर्स है या आईडीसी है? नहीं वो अलग कोर्स है। मेरे पास मेरे यूट्यूब में रिकॉर्डिंग है, उसका लिंक मैं ग्रुप में भेज दूंगा, आप सुन लीजिएगा उसको। यूट्यूब में लोड करके रखा है। बोलो माता जी आप क्या बोलते थे? थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। नारायण क्या बोल रहे हैं? हाँ मतलब बिना भक्तों के भगवान अकेले मतलब आनंद है क्या कुछ? कहने का तात्पर्य ये है। तो इसलिए कि एज गुड एज ब्रह्मन ओनली, ब्रह्म स्तर पे ही है। ब्रह्म स्तर में क्या आनंद है? सब न्यूट्रल रहता है। भगवान को आनंद कब आता है? जब भक्त उनके साथ रहते हैं। ऐसे परमात्मा है, लेकिन परमात्मा फीचर परमानेंट नहीं है। चलिए दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट है। यहाँ पे बैठना तो बैठ सकते हैं आप लोग। हरे कृष्ण। पूरा
श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अरे शतरंज को फोल्ड करके ले लो, आपको चाहिए बाद में इधर बुक उड़ान में दे देना, अपना पर्सनल है अपना, नहीं ले लो ना, यूज करो। अच्छा ठीक है जल्दी चले जाओ। नहीं आपके जो डिसाइपल लोग रहेंगे उनको बोल देना, बुक उड़ान में भेज देंगे ना। चलो अरे अटेंडेंस वहां पे ले लो ना, वहां पे डोर पे ले लो। ये